दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के सांसदों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये मीटिंग होने वाली है और थोड़ी ही देर में हरियाणा भवन में इस मीटिंग की शुरुआत होगी। प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी विभिन्न मुद्दे हैं उनको लेकर इस मीटिंग में खास तौर पर चर्चा की जाएगी और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो एक बहुत ही खास मीटिंग यहाँ पर हरियाणा भवन में होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये बैठक करेंगे। हरियाणा के तमाम जो सांसद हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और थोड़ी ही देर में हरियाणा भवन में ये बैठक शुरू होने वाली है। हरियाणा से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर इसमें चर्चा होगी, भले ही वह अपराध से लेकर जुड़ा हो, भले ही वह बाकी तमाम सुरक्षा नीति को लेकर हो। ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा आज इस मीटिंग में होने वाली है और तमाम सांसद वहां पर मीटिंग करेंगे। साथ ही साथ इसमें यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो है वो तमाम सांसदों से उनके इलाके की वहां पर रिपोर्ट लेते हुए भी नजर आएंगे। और इंडिया न्यूज़ के इनपुट हेड दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, ये जो मीटिंग होने वाली है बहुत ही खास ये इसलिए भी होने वाली है क्योंकि तमाम सांसद जुड़ रहे हैं, तो समीक्षा बैठक भी इसे कह सकते हैं क्योंकि जितने भी कार्य, जितने भी मुद्दे हरियाणा को लेकर है वो इसमें उनको लेकर इसमें चर्चा होगी और जितनी भी प्रगति तमाम योजनाओं को लेकर हुई है उसको लेकर भी मंथन यहाँ पर मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे सांसदों के साथ। जी बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा के सांसदों की ये चर्चा है। सांसद जो एनडीए के सांसद हैं, जिसमें भाजपा सांसदों की बात करो, इसके साथ साथ सहयोगी सांसद जो हैं उनके वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और अभी तक अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर के बाद 8:30 बजे का समय है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जब तमाम सांसदों के साथ जो है मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे सुबह के नाश्ते पर, ब्रेकफास्ट पर ये चर्चा जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रहने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह इस वक्त हरियाणा भवन में मौजूद है और जहाँ तक सांसदों की बात की जाए तो राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जो है वो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जो है वो बैठक के लिए पहुंच चुकी हैं। धीरे धीरे जो सांसदों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह का आज का ये पहला कार्यक्रम रहेगा जिसमें वो तमाम सांसदों के साथ, जो हरियाणा के बीजेपी के सांसद है, इसके साथ जो एनडीए से जुड़े जो सहयोगी सांसद है उनके साथ चर्चा करेंगे। जिसमें खासकर हम बात करें तो सुभाष बराला पहुंच चुके हैं, रेखा शर्मा पहुंच चुके हैं। कुछ देर में सांसद कार्तिकेय शर्मा जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। इनके अलावा राव इंद्रजीत सिंह की बात की जाए, उनके अलावा अगर चाहे सांसद धर्मवीर की बात की जाए, और जिसमें हम तमाम सांसदों की अगर बात कर रहे हैं तो उनके साथ ये बैठक आज रहने वाली है। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। 8:30 बजे का समय है जब सांसदों को चर्चा पर, और हमने देखा भी है जब भी संसद का कोई सत्र रहता है तो अक्सर दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह जो हैं वो सांसदों के साथ चर्चा करते हैं। ऐसा पहले मनोहर लाल भी करते रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इस मुलाकात के दौरान भी, इस बैठक के दौरान भी अगर बात की जाए तो जो संसद से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा रहती है, क्योंकि जो सांसद हरियाणा के हैं वो हरियाणा जुड़े मुद्दे संसद में उठाते हैं, जो उनके मांग है। और इसके अलावा वो प्रदेश सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं सांसद जो है, तो अपने मुद्दे इस दौरान वो मुख्यमंत्री से भी चर्चा करते हैं दिल्ली में जो है, अगर बात करें संसद सत्र के दौरान। और इसके अलावा बात की जाए, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्योंकि हरियाणा की सरकार क्या अपेक्षा रखती है इन सांसदों से, उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो आज अब से कुछ देर के बाद 8:30 बजे का समय है जब सांसदों के साथ मुख्यमंत्री की यह बैठक रहने वाली है। फिलहाल सांसदों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। अभी तक 2 सांसद अगर बात की जाए तो वो बैठक के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर में नायब सिंह सैनी के साथ तमाम सांसदों की ये चर्चा रहेगी। जी दिनेश, और खास तौर पर ये जो मीटिंग होने वाली है जिसमें तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, कई दिग्गज सांसदों के आपने नाम भी लिए, और इस मीटिंग में क्या खास तौर पर वो मुद्दे होने वाले हैं जिन पर ये बैठक जो है सुबह के नाश्ते के समय होने वाली है? देखिए, बैठक का हमने इसी की बात करी कि हमेशा सत्र के दौरान ये चर्चा होती है, चाहे वो
मॉनसून सत्र रहा हो, चाहे वो अगर बात की जाए बजट सत्र रहा हो, या इस वक्त जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, हमेशा संसद के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जो हैं वो सांसदों के साथ चर्चा करते हैं। तो ऐसे में सांसदों से चर्चाएं यही होती है कि सांसदों की अगर कोई अपेक्षाएं प्रदेश सरकार से है तो उसको लेकर चर्चा की जाती है। सांसदों के अपने क्षेत्रों में अगर कोई मुद्दे हैं जो वो सरकार से चाहते हैं तो उनको लेकर के चर्चा की जाती है। साथ साथ आपको दिखाएंगे भी सही कि अब से हालांकि कुछ देर में यहाँ पर जो है बैठक होनी है। फिलहाल तो अभी तक 2 सांसद ही पहुंचे हैं, लेकिन अभी कुछ देर के बाद तमाम जब सांसद पहुंचेंगे तो उसके बाद यह बैठक होने वाली है। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात कर रहे हैं तो सांसदों की अपेक्षा प्रदेश सरकार से है, उसको लेकर चर्चा की जाती है। तमाम सांसद अपने अपने क्षेत्र को लेकर के, अपने जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करते हैं और मुख्यमंत्री भी सांसदों से क्या अपेक्षा करते हैं और खासकर सांसद जो मुद्दे संसद में उठाते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो। हरियाणा में अगर बात की जाए तो 5 सीटों पर, जिस तरीके से बात की जाए लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं, इसी तरीके से राज्यसभा की भी बात की जाए तो राज्यसभा जो सांसद हैं जिसमें 4 जो है भाजपा के और 1 सहयोगी, जिस तरीके से अभी ये संख्या। और ऐसे में इन सांसदों के साथ किस तरीके के मुद्दे रहते हैं, संसद में क्या मुद्दे उठाए जाते हैं, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर अक्सर सत्र के दौरान मुख्यमंत्री दिल्ली में चर्चा करते हैं। जी दीपक, और खासतौर पर जैसे कि आपने बताया कि हरियाणा के सांसदों की ये मीटिंग है, कौन कौन से ऐसे दिग्गज सांसद जो होने वाले हैं जो आज इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं? जाहिर सी बात है, आपने बताया कि अभी 1-2 सांसद ही वहां पर पहुंचे हैं और मीटिंग की शुरुआत कुछ ही देर में वहां पर बताई जा रही है कि होने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें राज्यसभा सांसदों में बात करें तो जिसमें रेखा शर्मा पहुंच चुकी हैं, सुभाष बराला जो हैं वो पहुंच चुके हैं, रामचंद्र जांगड़ा कुछ देर में आएंगे, सांसद कार्तिकेय शर्मा यहाँ पर कुछ देर में पहुंचेंगे। हालांकि जो बताया जा रहा है कि किरण चौधरी, उनका कुछ स्वास्थ्य बीते दिनों से नहीं था, तो अभी उनके आने पर अभी कुछ देर के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन जहां तक हम लोकसभा सांसदों की बात करें तो हरियाणा में 5 लोकसभा सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल की बात करें, भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह की बात करें, तो तमाम इन सांसदों को बुलाया गया है आज के लिए। जिसमें राज्यसभा के सांसदों की बात की जाए 5 लोकसभा के सांसदों की बात की जाए जिनको इस बैठक के लिए बुलाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है इन सांसदों के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आज का ये कार्यक्रम है। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री आज संसद भवन भी जा सकते हैं अगर बात की जाए तो, क्योंकि उसके बाद मुख्यमंत्री को 12:30 बजे सोनीपत में भी पहुंचना है। सोनीपत में और गुरुग्राम में आज अलग अलग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम दिन भर में रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल सांसदों के साथ मुख्यमंत्री का सुबह के नाश्ते पर ये चर्चा रहने वाली है। जी दीपक, और जैसे कि आपने बताया कि संसद में जब भी सत्र होता है तो उस दौरान मनोहर लाल भी वो करते थे, मीटिंग यहाँ पर सांसदों के साथ की जाती थी, और अब नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर बैठक करने वाले हैं। तो ये देखा जा सकता है कि हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में जो दुर्घटनाएं घटी है, भले ही वह बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत को लेकर हो, ये मुद्दा भी संसद में गरमा सकता है और सांसदों को इस चीज को लेकर जवाब भी देना पड़ सकता है संसद में। देखिए, ये जो मुद्दे हैं हालांकि प्रदेश से प्रदेश जुड़ा एक मुद्दा है और इसको लेकर के कई बार चर्चा भी रही, लेकिन आज की जो चर्चा है इसमें अगर हम बात करें तो केवल सांसदों की सरकार से जो अपेक्षाएं होती हैं उनके, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो या फिर राज्यसभा सांसद जो पूरे प्रदेश के होते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं क्षेत्र कुछ अपने जो अडोप्ट होते हैं या फिर जिन जिलों से आते हैं या फिर प्रदेश से जुड़े उनके जो मुद्दे होते हैं, वो सांसद तमाम जो है वो मुख्यमंत्री के साथ उन मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हैं, अपनी बातें रखते हैं मुख्यमंत्री के आगे, अपने क्षेत्र को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर के, उनके तमाम जो क्षेत्र की जो मांगे हैं उनको लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री से चर्चा करते हैं। वो पार्लियामेंट में किन मुद्दों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं इसको लेकर के, या फिर प्रदेश सरकार कोई चाहती है ऐसा मुद्दा जो केंद्र के समक्ष आए, उसको लेकर के भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर चर्चा की जाती है। यहाँ पर ऐसी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होती है और आपको हम दिखाना भी चाहेंगे, ये रामचंद्र जांगड़ा है इस वक्त जो अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि वो भी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। अगर बात की जाए तो रामचंद्र जांगड़ा जैसा कि वो यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे, तो हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि तमाम जो सांसद हैं वो अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी मांगे जो हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से चर्चा करते हैं। ये तस्वीर में हम जिस तरह देख रहे हैं कि रामचंद्र जो जांगड़ा है वो यहाँ पर अभी बैठक के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले 2 सांसद और पहुंच चुके हैं, जिसमें हम रेखा शर्मा की बात कर रहे थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुभाष बराला, या अब तक 3 राज्यसभा के सांसद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आज सुबह का नाश्ते का समय का भी जल्दी रखना या इस बैठक का समय भी सुबह जल्दी रखने का कारण यही है कि इसके बाद संसद का
सत्र है। तो यहाँ पर मुद्दे जो हैं वो सांसदों की अपेक्षाएं जो सरकार से होती हैं उसको लेकर के चर्चा की जाती है, सरकार प्रदेश सरकार की जो अपेक्षाएं सांसदों से होती हैं उनको लेकर के चर्चा की जाती है। और ऐसे में तमाम, चाहे वो लोकसभा से जुड़े मुद्दे हों, विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे हों, तो उसको लेकर के चर्चा की जाती है। क्योंकि हरियाणा में अगर हम हर लोकसभा के सांसद की भी बात करें तो उसके क्षेत्र में तकरीबन 9 अगर विधानसभाएं आती हैं तो वो भी अपने क्षेत्र को लेकर बातें रखते हैं। तो एक ये चर्चा रहती है अक्सर, अगर बात की जाए तो संसद के सत्र के दौरान इस तरह की अगर बात करें तो चर्चाएं होती हैं, इस तरह की बैठकें होती हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो फिलहाल अभी सांसदों के आने का सिलसिला है। कुछ देर के बाद 8:30 बजे अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सांसदों से जो है चर्चा करेंगे। जी दीपक, और इसके बाद खासतौर पर मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम क्या कुछ होने वाले हैं, क्योंकि इस मीटिंग के बाद जैसे कि आपने बताया कि गुरुग्राम का भी उनका दौरा हो सकता है, और क्या कुछ खास कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे? जी बिल्कुल, फिलहाल पहला कार्यक्रम तो अभी सांसदों के साथ चर्चा का है, बैठक का है। इसके बाद की बात की जाए तो हालांकि मुख्यमंत्री आज संसद भवन भी जा सकते हैं, कुछ देर के बाद, वो समय अनुसार उनका कहना है कि तय किया जाएगा। सांसदों के साथ आज संसद भवन भी जा सकते हैं। जब वहां पर जाएंगे तो कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात रहती है, अक्सर ऐसा होता भी उनके कार्यक्रमों में। लेकिन उसके बाद की बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह तकरीबन 12:40 पे उनका समय पहुंचने का है सोनीपत का। 11:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे, 12:40 पे सोनीपत पहुंचेंगे। सोनीपत जहां अंत्योदय योजना के तहत जो है एक मेले का, अंत्योदय मेले का जो है उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सोनीपत में करेंगे। और सोनीपत में इस मेले के उद्घाटन के बाद भी अगर बात करें तो गुरुग्राम में आज दोपहर जो है मुख्यमंत्री का एक और कार्यक्रम है। श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें जो शहीदी दिवस है, इस पर जो है कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम में किया गया है। तो सोनीपत के बाद गुरुग्राम में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे अपैरल हाउस में, जहां पर श्री गुरु तेग बहादुर जो है उनके शहीदी दिवस पर आयोजित जो है कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जो है पहुंचने वाले। तो ऐसे अलग अलग कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। लेकिन जहां तक कार्यक्रमों की बात की जाए तो 2 कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम तो सोनीपत में, दूसरा गुरुग्राम में, और उनसे पहले दिल्ली में ये बैठकों का दौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है। आज का अगर बात की जाए तो अलग अलग बैठकें हैं, इसमें जो चर्चाएं हैं और हरियाणा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर के ये चर्चा रहने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की